सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे। एंड जो हमने पहली इकोनॉमिक्स की वीडियो डाली थी जिसमें हमने पढ़ा भाई इकोनॉमिक्स हम पढ़ते क्यों हैं, इकोनॉमिक्स किस चीज़ का नाम है, और इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस भी पढ़ी थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आप सब ने वो वीडियो को गो थ्रू कर लिया होगा, बिकॉज उसके बाद यहाँ पर आना हो सकता है, अदरवाइज़ आपको चीज़ों में थोड़े इश्यूज़ आ जाएँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ज़रूर इस वीडियो को चेकआउट कर लेना। प्लस हमने अकाउंट्स की भी कोर्स जो है शुरू कर दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर वो कंप्लीट हम कर चुके हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है, आप काफ़ी चीज़ें सीखोगे, और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिलेबस में तो हैं बट काफ़ी लोग कवर नहीं करते, तो वहाँ से जाएंगे। आज 2 से 3 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे एंड कोशिश करूँगा बिल्कुल बेसिक से लेके जाऊँ और एडवांस तक हम लेके जाएंगे। मेक श्योर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना अगर आपको अच्छी लगे, और कमेंट में बताना कुछ भी इश्यूज़ हैं या आप क्या चाहते हो मेरी तरफ से, कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में बता देना, और नोट्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू किया जाए। तो दोस्तों, जो आज का पहला टॉपिक है वो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये दो चीज़ें क्या हैं? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सर क्या होता है, नॉर्मेटिव नहीं पता। देखो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार जो इंडिया की पॉपुलेशन है ना वो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन से ज़्यादा है, ठीक है, क्या आप इसको वेरीफाई कर सकते हो? यस सर कर सकते हैं। कैसे? और वैसे बात है सर, हम देखेंगे डेटा के हिसाब से कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है और ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन कितनी है, और हम इजीली कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। क्या आप इसको वेरीफाई कर पाओगे? यस। अगर मैं बोलूँ यार इंडिया में ना 20% लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, क्या इसको वेरीफाई कर पाओगे? यस सर हम कर पाएंगे। तो बेटा वो चीज़ें, वो इन्फॉर्मेशन या वो इकोनॉमिक इश्यूज़ जिनको हम इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं कि ये सच है झूठ है, जिनको हम ट्रू और फॉल्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, वो होती है बेटा हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, कोई भी पास्ट का डेटा, कुछ भी पास्ट की इन्फॉर्मेशन, प्रेजेंट की इन्फॉर्मेशन या फ्यूचर का हम कुछ भी हम स्टडी करना चाहते हैं, जिसको हम फैक्ट्स के थ्रू, फिगर्स के थ्रू हम वेरीफाई कर सकते हैं, वो आती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंडर। तो फिर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो गया बेटा कोई भी इकोनॉमिक इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स होती है ना, अगर हम उस पर जस्ट ओपिनियन दें। अब ओपिनियन को हम कैसे वेरीफाई कर पाएंगे? एग्जाम्पल समझना। सपोज़ मैं कहता हूँ यार सब्सिडीज़ जितनी भी है ना गवर्नमेंट को स्टॉप कर देनी चाहिए, बिकॉज वो अच्छी नहीं है, क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा जाता है और हमारा इवेंचुअली क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, आधे बोलेंगे नहीं यार सब्सिडीज़ तो अच्छी है बिकॉज हमारा तो पैसा जा रहा है लेकिन गरीब लोगों के फ़ायदा हो रहा है। ना वो बंदा गलत है ना मैं बंदा गलत हूँ, बिकॉज हम सबके ओपिनियंस अलग अलग हैं। तो यहाँ पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक इश्यूज़ को तो पढ़ते हैं लेकिन उनके ऊपर बस ओपिनियन देते हैं। जो भी इकोनॉमिस्ट होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ इस पर ओपिनियन देंगे क्या चीज़ सही है या गलत है, बट आप उसको वेरीफाई नहीं कर पाओगे। सपोज़ मैं आपको बोलता हूँ यार कांग्रेस पार्टी है वो अच्छी नहीं है, बीजेपी अच्छी बिकॉज दिस और दैट रीज़न। ठीक है, आप आओगे नहीं सर बीजेपी ख़राब है, कांग्रेस अच्छी है बिकॉज दिस और दैट रीज़न। क्या पता आप भी सही हो और मैं भी सही हूँ, बिकॉज जस्ट फ़र्क क्या है, ओपिनियन का फ़र्क है, बट हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। तो बेटा जिन चीज़ों को हम वेरीफाई नहीं कर सकते, जस्ट ओपिनियन बेस्ड हैं, वो हमारी होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूँ फॉर एग्जांपल यार पेंशन अब बंद हो जानी चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से बिकॉज वो सही स्कीम नहीं है, बट कुछ लोग बोले नहीं यार पेंशन अच्छी स्कीम है, बंद नहीं होनी चाहिए। क्या ये जस्ट ओपिनियन है, इसको आप ट्रू और फॉल्स में कैटेगराइज नहीं कर सकते। तो हमने क्या समझा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, हमारे सिर्फ ओपिनियंस, हमारे सिर्फ ओपिनियंस। ठीक है, और अब ओपिनियंस है तो उसको वेरीफाई नहीं कर सकते, इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बेटा, ये हमें डेटा प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, क्या चीज़ सही है या गलत है, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, तो आओ पढ़ते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के ऊपर डेफिनेशन इसकी पढ़ लेते हैं। इट डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज़, इकोनॉमिक इश्यूज़ के साथ डील करती है जो भी किसके रिगार्डिंग होंगे, पास्ट के, प्रेजेंट के या फ्यूचर के। ठीक है, पास्ट के, प्रेजेंट के, फ्यूचर के जो भी इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं उनके साथ डील करती है वो होगी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जो कि बेटा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, इट डील विद ओपिनियंस, किसके साथ डील करिए, सिर्फ बेटा ओपिनियन के साथ रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज़। कुछ भी इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं अगर हम सिर्फ उस पर ओपिनियन दे रहे हैं अपना, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात हो गई। ठीक है, वहाँ पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को यूज़ करेंगे जहाँ पर भी हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं। चलिए आगे, इट कैन बी ईजिली
टर्म्ड एज ट्रू और फॉल्स। मैंने आपको बताया था इसको हम ट्रू और फॉल्स बता सकते हैं किसके बेसिस पे, जो भी हमारे पर फैक्ट्स और फिगर्स पड़े होंगे। ठीक है, मैं कोई भी बात बोलूँगा, मैं बोलूँगा सपोज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है ना वो ज़्यादा चाइना से, आप कंपेयर करोगे फैक्ट्स और फिगर्स को, आप बोलोगे सर आप गलत बोल रहे हो, चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है उसके बाद इंडिया की आती है, तो क्या है आप इसको ट्रू या फॉल्स कैटेगराइज कर सकते हो बिकॉज आपके पास उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे। ठीक है, बट नॉर्मेटिव में बेटा क्योंकि बस ओपिनियन होता है हमारा, क्या होता है सिर्फ ओपिनियन होता है। ओपिनियन क्या होता है हमारा, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी कि क्या चीज़ होनी चाहिए, तो इसलिए हम इसको ट्रू और फॉल्स नहीं कैटेगराइज कर सकते। ठीक है, अब एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ मोर देन पॉपुलेशन ऑफ चाइना, क्या सच बात है? नहीं, ये तो गलत है। आपने कैसे वेरीफाई किया? फैक्ट्स एंड फिगर से। ठीक है, 20% ऑफ पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। मैं बोलता हूँ इंडिया में ना 20% लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं। आप चाहो तो उसको क्या कर सकते हो, आप उसको फैक्ट्स और फिगर्स के थ्रू एनालाइज कर सकते हो और बता सकते हो मैं सही हूँ या गलत हूँ। तो ये हो गया मेरी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन नॉर्मेटिव में देखो क्या है, ओल्ड एज पेंशन शुड बी स्टॉप्ड। ये सिर्फ क्या है, इट इज़ जस्ट एन ओपिनियन, क्या ये बंद हो जानी चाहिए, मुझे नहीं लगता ये सही है, बंद हो जानी चाहिए। बट क्या पता जो लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोग वीडियो देख रहे हो, आपको लगे नहीं ये बंद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कमेंट में मुझे बताना आपको क्या लगता है बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब देखो आपका अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मेरा अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, तो ये क्या है जस्ट ओपिनियन है हमारा। ठीक है, सब्सिडीज़ शुड बी स्टॉप्ड। सब्सिडीज़ को क्या होना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे टैक्स पेयर का पैसे लेके जाती हैं। ये हमारी सोच है, क्या पता आपकी अलग हो। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा एक स्कीम आई है नई सरकार की, अग्निपथ स्कीम है ना, अग्निपथ स्कीम। तो क्या पता मैं बोलूँ अग्निपथ स्कीम इज़ गुड, जबकि आप लोग जो वीडियो देख रहे हो आप बोलो नहीं इट इज़ बैड। तो क्या है, जस्ट ओपिनियन है, अभी तक स्कीम आई नहीं है, हम कुछ बता नहीं सकते, लेकिन जस्ट हमारा ओपिनियन है जो हमें लगता है। तो वो हो गया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पसंद आए वीडियो लाइक कर लेना। अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि है इकोनॉमी। सबसे पहली चीज़ इकोनॉमी होती क्या है। देखो बेटा इकोनॉमी सिस्टम है, किस चीज़ का सिस्टम है, बाय विच पीपल गेट अ लिविंग, जिसके थ्रू लोग रह पाते हैं, बाय सेटिस्फाइंग देयर वांट्स। ठीक है, एक सिस्टम जिसके थ्रू लोग जी पाते हैं, अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर पाते हैं। और एक किसके थ्रू होता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इसमें 4 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कौन कौन सी वो भी देख लेते हैं। थ्रू द प्रोसेस ऑफ, फर्स्ट इज प्रोडक्शन, सेकेंड इज कंजप्शन, थर्ड इज इन्वेस्टमेंट एंड फोर्थ इज एक्सचेंज। ठीक है, इकोनॉमी क्या है एक बार फिर से रिपीट करो, एक सिस्टम जिसके थ्रू लोग जी पाते हैं, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर पाते हैं, और किस प्रोसेस के थ्रू, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, 2, 3 और 4। ठीक है, अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। प्रोडक्शन क्या होता है बेटा, वो तरीका जहाँ पे हम इनपुट्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, आउटपुट्स में, मतलब जहाँ पे हम रॉ मटेरियल्स वगैरह का यूज़ करेंगे। ठीक है, एज इनपुट्स क्या हुआ, जिन चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं और उनसे कुछ चीज़ बना रहे हैं, इनटू आउटपुट्स जिसके थ्रू हम कोई फिनिश गुड्स बनाते हैं। ठीक है, वो हो गया हमारा बेटा प्रोडक्शन। नेक्स्ट हुआ कंजप्शन। कंजप्शन क्या हुआ, जहाँ पे कोई भी गुड या कोई भी सर्विस को कम्प्लीटली यूज़ किया जाता है। गुड आपको पता है क्या होता है, ऑब्वियसली पता है वो चीज़ें जिनको हम यूज़ करते हैं, जिनको हम छू भी सकते हैं। बट सर्विस क्या है, ऐसी चीज़ें जिनको महसूस तो कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपको सपोज करो आइज़ में दर्द थी, आप गए डॉक्टर के पास, उसने क्या किया, आपको दवाई वगैरह दी, ठीक कर दिया। आप ये बोल सकते हो हाँ मुझे पहले से फ़र्क है, मैं ठीक हूँ, लेकिन दिखा नहीं सकते कैसे ठीक हूँ, राइट। तो वो होती है सर्विस। तो जहाँ पे कोई भी गुड या सर्विस को हम कम्प्लीटली यूज़ कर लेते हैं वो होता है कंजप्शन। इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, जो भी अमाउंट हम बिज़नेस में लगा रहे हैं ताकि फ्यूचर इनकम हमारी बन पाए। सपोज़ करो मैंने बिज़नेस में ना 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। ठीक है, अब 1 लाख इन्वेस्ट करने से मुझे ना 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 4 लाख का क्या हो गया, प्रॉफिट। तो बेटा इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, पैसे को लगाना ताकि उससे हम कोई फ्यूचर इनकम अर्न कर पाएँ। और बेटा फोर्थ क्या, एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या है, ओनरशिप ट्रांसफर फ्रॉम एस टू बी। एस मीन्स सेलर और बी मीन्स बायर। जब भी ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है सेलर से बायर के पास। फॉर एग्जांपल आप दुकान पे गए ब्रेड खरीदने। ठीक है, जब आपने ब्रेड खरीदी, ब्रेड किसकी हो गई, आपकी हो गई, आप कौन हो, बायर। ब्रेड खरीदने से पहले किसकी ओनरशिप थी, सर ऑब्वियसली पता है सेलर की। तो जब आपने ब्रेड के पैसे दिए, ब्रेड खरीदी, तो क्या हो गया, ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी सेलर से बायर के पास। तो फोर्थ हमारा एक्सचेंज। आई होप 4 प्रोसेस आपको पता
चल गए होंगे। तो इकॉनमी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए 4 प्रोसेस ज़रूरी होते हैं। बाकी मैं नोट्स टेलीग्राम पे डालूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अदरवाइज शिवम जोहर भी सर्च करोगे नोट्स मिल जाएंगे। इसको प्रॉपरली अच्छे वे में मैंने वहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं। आज का लास्ट टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ इकॉनमी, ठीक है। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इकॉनमी होती है, उसको देखते हैं एक एक करके। पहले है बेटा कैपिटलिस्ट इकॉनमी, जिसको हम फ्री इकॉनमी भी बोलते हैं और मार्केट इकॉनमी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, जो भी रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो भी ओनरशिप होती है ना, वो सारी किसके हाथ में होती है, प्राइवेट के पास, ठीक है, प्राइवेट फर्म्स वगैरह के पास। तो यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप होती है और उनका मेन मोटिव बस एक चीज़ होती है, क्या, प्रॉफिट कमाना। बेटा उनको फ़र्क नहीं पड़ता क्या गुड्स सबको मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, उनको जिस चीज़ में प्रॉफिट लगेगा ना वो वही चीज़ प्रोड्यूस करेंगे, वही चीज़ बेचेंगे अपने हिसाब से, ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ। अगर उनको लगता है सपोज़ करो कोई कार बनाएंगे उससे ज़्यादा प्रॉफिट आएगा तो वो वही बना के प्रॉफिट कमा लेंगे। मतलब जो भी चीज़ उनको लगता है यार ये बनाने से मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा वो वही बनाएंगे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी की क्या नीड है, ठीक है। वो हो गई हमारी कैपिटलिस्ट इकॉनमी। देन बेटा आता है सोशलिस्ट इकॉनमी, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी, ठीक है। इसके 2 नाम हैं। ये बेसिकली सरकार बनाती है, ठीक है, और यहाँ पे इसलिए पब्लिक ओनरशिप होती है, पब्लिक ओनरशिप होती है। सरकार मेक श्योर करती है हम वो गुड्स बनाएं, वो गुड्स प्रोड्यूस करें जो नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि उनका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर करना। तो सरकार हमेशा वही गुड्स बनाएगी जो लोगों को चाहिए होंगे, ताकि सोशल वेलफेयर लोगों का हो पाए। जबकि जो हमारी फ्री इकॉनमी होती है, मार्केट इकॉनमी होती है या कैपिटलिस्ट इकॉनमी होती है, उनका मेन मोटिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है, ठीक है बेटा। और थर्ड टाइप आती है हमारी मिक्स्ड इकॉनमी, नाम से पता चला होगा मिक्स्ड इकॉनमी। यहाँ पे बेटा हमारी कैपिटलिस्ट इकॉनमी प्लस सोशलिस्ट इकॉनमी दोनों मिलके ऑपरेट करती हैं, ठीक है। ये रिसोर्सेज शेयर करते हैं और यहाँ पे क्या करती है, गवर्नमेंट बोलती है प्राइवेट सेक्टर को, भाई आपको प्रॉफिट के लिए काम करना है करो, कोई इशू नहीं है, बट हमारा सोशल वेलफेयर जो है ना, हमारा सोशल वेलफेयर जो है ना वो सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए। तो इसमें ऐसा काम चलता है कि जो प्राइवेट फर्म है वो अपना प्रॉफिट्स कमाए, लेकिन साथ ही साथ लोगों का भला हो पाए, सोशल वेलफेयर भी हो पाए। हमारे इंडिया में जो चलती है ना वो मिक्स्ड इकॉनमी चलती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि यार बाहर की इन्वेस्टमेंट को बहुत प्रोत्साहन देते हैं गवर्नमेंट की, बाहर के लोग आएँ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, बिकॉज गवर्नमेंट उनके साथ काम करना चाहती है ताकि वो अपने प्रॉफिट्स कमाएँ अगर यहाँ के पैसा लगा रहे हैं, बट लोगों का सोशल वेलफेयर भी हो पाए। कैसे कि वही गुड्स बनाएं जो लोगों को फ़ायदेमंद हो, प्लस प्रॉफिट मोटिव उनका किसी सेक्रीफाइस ना हो पाए। या गवर्नमेंट ये भी कर सकती है, उनको बोल सकती है भाई जो आपको गुड्स बनाने बनाओ, लेकिन उसका कुछ पोर्शन आपको सस्ते में बेचना पड़ेगा या हमें देना पड़ेगा, ताकि हम उसको आगे सब्सिडाइज्ड फॉर्म में दे दें। तो ये रीजंस रहते हैं मिक्स्ड इकॉनमी के, और यहाँ पे इंडिया में भी मिक्स्ड इकॉनमी ऑपरेट होती है, याद रखना, बिकॉज पेपर में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। 3 टॉपिक्स हमने कवर किए। पहला टॉपिक क्या था, नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, देन इकॉनमी क्या होता है, एंड देन टाइप्स ऑफ इकॉनमी। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। अगर क्लियर हैं तो बेटा लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बहुत जल्दी मिलते हैं, और अब आगे क्या चाहिए, क्या इश्यूज़ हो रहे हैं, जो भी है कमेंट में लिख डालना, ठीक है। बहुत जल्दी मिलेंगे कुछ नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, हसल करते रहो, बिकॉज एज आई ऑलवेज से रोज़ पढ़ोगे तभी फ़ायदा है, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।